तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें हमारी थोड़ी सी। हाय गाइस, ये मेरा पति है, मेरे हस्बैंड, मेरी लाइफ लाइन। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ, यही सच्चाई है। और एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि न्यूज़ वाले अलग अलग सवाल कर रहे हैं। जो मैं अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाती, मैं भी थोड़ी थोड़ी लाइनें बोलती हूँ। रही बात कंप्यूटर की, तो मैंने कंप्यूटर ज़िंदगी में चलाया कि छुआ तक नहीं है, ना लैपटॉप ज़िंदगी में, लैपटॉप देखा भी नहीं है ज़िंदगी में। तो हाँ, फ़ोन अच्छे से चला लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ़ोन चला लेती हूँ। और जो हिंदी बोल लेती हूँ, उनकी मोहब्बत है। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, ताकि हमें थोड़ी सी इनकम हो सके इनकी, और हम अच्छे से रह सकें। अभी तक हमारा केस चल रहा है, तो अभी लोगों को, मैं ये जो मुस्लिम लोग कुछ मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, सुबह भी एक आंटी की वीडियो देखी मैंने, बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम कह रही थी। कहने दो, उनका भी बनता है कि इस्लाम से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, तो गुस्सा उनका बनता है। फिर भी उनका धन्यवाद करूँगी उस आंटी का, कि आपने इतनी नफ़रत दिखाई मेरे बारे में। पर मुझे किसी मुस्लिम से कोई नफ़रत नहीं है, और ना ही किसी हिंदू से कोई एतराज़ है। हिंदू धर्म से सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, तो कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ़ हैं। और रही बात पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की मैं बेटी रही हूँ, इतना गलत मत बोलो मेरे बारे में। मैं भी औरत हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ। कुछ न्यूज़ वाले मुझे चढ़ा चढ़ा के गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात सिम और फ़ोन की, तो मेरे बच्चों के फ़ोन थे, उन्हें मैं सिम चलाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। हॉटस्पॉट से वो नेट चलाते थे, क्योंकि कराची में, पाकिस्तान में 7 दिन का पैकेज होता है, 30 GB मिलते हैं उसमें। तो वो बहुत बड़ा 7 दिन में हम खर्च भी नहीं कर पाते थे, 3-3 फ़ोन वाले चलाते थे। तो और रही बात आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड जो ID कार्ड मेरा था, एक मेरा, एक मेरे पापा का, और एक जो मेरे पति हैं एक्स, उनका था। कोई 3 ID कार्ड मेरे नहीं हैं, मेरा एक ही ID कार्ड था। और एज की बात है, तो ये नॉर्मल है, हर कोई 3 से 4 साल कम अपनी एज लिखवाता है ID कार्ड में। मेरा भी यही था। ये पाकिस्तान में आम चलता है, तो लोग इन बातों को गलत करके कह रहे हैं। ऊपर वाला जानता है सच क्या है, और एक दिन सबके सामने भी आएगा। धन्यवाद। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे, मुझे रिलैक्स सा महसूस करती हूँ। यहाँ घूमने के लिए तो बहुत लोग आना चाहते हैं, पर नहीं आ सकते। सोनम इनको कहती थी एक लड़की कि भैया तुम हमें मतलब वो डॉक्यूमेंट भेजो, मैं आ जाऊँ। इनसे मेरी दोस्त थी वो, मतलब बहुत हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। हिंदू तो बहुत आना चाहते हैं यहाँ, उनके रिश्तेदार परिवार यहाँ पे हैं, तो पर वो वीज़े के कारण नहीं आ सकते। आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बाकी यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे, मुझे रिलैक्स सा महसूस करती हूँ। आपने वहाँ पर महिलाओं के साथ रहते हुए वहाँ की महिलाओं का कल्चर देखा होगा, ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान में महिलाओं के लिए फ्रीडम कितनी है, और यहाँ पर भी आपके साथ सचिन की फैमिली की कई सारी महिलाएं हैं। आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर महिलाओं का कल्चर क्या है। बेहतर क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि भारत में वाकई में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा पाकिस्तान के मुकाबले फ्रीडम है उनके पास? हाँ, ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग कभी भी इतना नहीं रहे। मैं अकेली थी तब मैंने ये सब अरेंजमेंट, मतलब पासपोर्ट बनवा लिया। अगर मेरे पति या कोई भी खानदान का साथ होता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान? जी सर, ऐसा है। हम बलोचों में तो बहुत ज़्यादा है, और जो कौम जैसे पंजाब के हैं या दूसरी हैं, महाजिर हैं, उनमें इतना नहीं है। सिंधी बलोच में बहुत ज़्यादा है, कत्ल भी बहुत ज़्यादा है औरत का, और इस तरह का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करते हैं, पाकिस्तान की महिलाओं को भारत के पुरुषों में इंटरेस्ट है आज, मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। ऐसा क्यों है? हर किसी की पसंद है। ये वो फ्रीडम वाला चैप्टर तो नहीं है कि वहां पर भारत में महिलाएं आज ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा बेहतरी से काम कर पा रही हैं? आज देखिए आगे कितना है भारत की महिलाएं, यही वजह है या यहाँ का कल्चर पसंद है? क्या लगता है? फिल्में ज्यादा देखते हैं, यही वजह है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पैंट शर्ट कम लोग पहनते, सब सलवार कमीज में घूमे, और हम फिल्में यहाँ की देखते तो यहाँ ज्यादा ही मतलब होता है। अच्छा, मतलब यहाँ की सोच बड़ी है। हाँ। तो यहाँ पे इसलिए महिलाएं भी आना चाहती हैं। यहाँ की फिल्में हम देखते, वहाँ पे फिल्में यहाँ के देखें, गाने यहाँ के सुने, ड्रामे यहाँ के देखें, हर चीज़ हम वहाँ मतलब वहाँ पे यहाँ की करते हैं। अगर शादी में डांस करना हो ना, तो इंडियन सॉन्ग बजाओ, इसके अलावा हमें नाचना नहीं आता। तो इसी कारण शायद हो सकता है। अच्छा, आपने बहुत मशक्कत की सचिन को पाने के लिए, और आप नेपाल और दूसरे देशों की सरहद पार करते हुए यहाँ पर आई, जेल भी जाना पड़ा आपको,
मुझे बताइए कि अगर सरहद नहीं होती तो क्या होता? तो बहुत अच्छा होता। मैंने कायदे आजम को बहुत कहा, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा। वो हमारे कराची में है ना, उनकी जिना जी की मज़ार, तो मैं उनके रोज एक बार गए, हम वहाँ से गुजरे, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा, ना तुम ऐसा करते ना मैं ऐसे भटकती इंडिया जाने के लिए। मैं बहुत भटकी हूँ सर। मैंने पुलिस से पता करा कि मुझे इंडिया जाना है, कहीं से मतलब एम्बेसी बता दो कर। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि एम्बेसी की जरूरत पड़ेगी। जब मैंने निकली घर से उनके पास आने के लिए, तो तब मुझे पता पड़ी। मैं सोचा ट्रेन ही जाएगी बस सीधा इंडिया मुझे लेके जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ना वहाँ ट्रेन चलती है, बस चलती है, बस से बस बॉर्डर से आना पड़ता है। फिर पता पड़ी मुझे, पर वीज़ा मिला ही नहीं सर। अच्छा, और पाकिस्तान में अभी कितनी महिलाएं ऐसी हैं या लड़कियां ऐसी हैं जो इंतजार करी कि सरहद नहीं होनी चाहिए, वो भारत आ सके, भारत में उतनी फ्रीडम के साथ रह सकें जैसे भारत में महिलाएं रह रही हैं? बहुत होंगे यहाँ घूमने के लिए, तो बहुत लोग आना चाहते हैं पर नहीं आ सकते। सोनम इनको कहती थी एक लड़की कि भैया तुम हमें मतलब वो डॉक्यूमेंट भेजो, मैं आ जाऊँ। इनसे मेरी दोस्त थी वो, मतलब बहुत हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। या हिंदू तो बहुत आना चाहते हैं यहाँ, उनके रिश्तेदार परिवार यहाँ पे हैं, तो पर वो वीज़े के कारण नहीं आ सकते। और जो रूल रखा गया है ना कि 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक राशन कार्ड चाहिए, एक सरकारी ऑफिसर के ID कार्ड, ये सारी कुछ कॉपियाँ चाहिए, तो इस कारण हम नहीं आ पाते पाकिस्तानी इंडियन। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए पाकिस्तान को लेकर, फिर मैं भारत को लेकर सवाल पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का माहौल कैसा है असल में? हमने कई तस्वीरें देखी, भारत के मन में जो इंटरप्रिटेशन है या भारत के लोग जो जानते हैं कि भैया पाकिस्तान के लोग तो आटे के लिए भी दौड़ लगाते हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? अभी ऐसा चल रहा है, जो गरीब आवाम है ना, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है ना, उन्होंने आवाम को बहुत कर दिया है इस तरह। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे आवाम बहुत पैसे वाले, जो पैसे वाले हैं, बाकी जो गरीबों को हुकूमत ने और कंगला कर दिया, टैक्स लगा लगा के। जिस 1000 में हम लोग हफ्ता खाते थे, उस 1000 में हम एक दिन खाते हैं अब। ऐसी मतलब कि बहुत महंगाई हो गई वहाँ पे। जहाँ पे आटा मतलब 80 रुपये किलो था, अब 180 रुपये किलो चल रहा है। बहुत महंगाई है वहाँ पे, इसी कारण बेचारे आवाम पिस रही है। और आटे के लिए वाकई हकीकत है, लाइन लगाई जाती है, सस्ता आटा, तो उस पर लोग जाते हैं कराची। अच्छा, क्योंकि आपने ये बताया इंटरव्यू में शुरू में भी कि आप पशुपतिनाथ मंदिर गए, वहां पर हिंदू रीति रिवाजों से आपने शादी की। अब आप, मैंने जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, आपने साड़ी पहनी हुई है, आपने ये लाल कलर का पटका पहना हुआ है, इस पर राधे राधे लिखा हुआ है। हाँ, पहनाई थी। आज आए थे, कोई कौन आए थे, नोएडा से आई थी मैम, तो उन्होंने मुझे पहनाया और मेरा स्वागत करा कि आप हमारे धर्म में आई हो। बहुत मुझे वो भी दी, कोई दी जाती है यहाँ पे, बहू को दी जाती है, तो वो भी मुझे दी, पैसे वगैरह दिए उन्होंने। बहुत अच्छे लोग थे वो। 2 लेडीज़ थी, आंटी थी, एक अंकल थे, बहुत अच्छे थे वो। आप पूजा करती हैं? हाँ, आप करती हूँ। मैं वहाँ भी 2 दिन पूजा करी। पहली पूजा पे वकील मेरे पास आया, दूसरी पूजा पे मुझे बेल मिल गई। मेरे मन से मैं वहाँ जाके रोई, क्योंकि अकेली बैठी होती थी। वहाँ एक मंदिर बना रखा है, तो बहुत मुझे इनके लिए बहुत बेचैनी होती। मैं बहुत रोई वहाँ पे। एक लड़की थी रश्मि, वो मुझे वहाँ पे आरती करना, मतलब नहीं थी तो मुझे नहीं आती, वो मुझे सिखा रही थी कि आरती ऐसे ऐसे करनी है। तो उनके साथ मैंने पूजा करी, प्रसाद बांटा हमने, जो उन्होंने व्रत रखा था। कल जिस दिन यहाँ आई ना, एक दिन पहले